अभी जैसे कि बहुत सारे कंसल्टेंट फर्म हैं, लेकिन वो बड़े-बड़े कंपनी को कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो छोटे बिज़नेसमैन हैं या स्मॉल बिज़नेसमैन, मिडिल टू स्मॉल बिज़नेस जो हैं, उनको कंसल्टिंग प्रोवाइड नहीं होता है। तो उनके पास जितना आइडिया है, जितना स्किल है, जितना नॉलेज है, उसी पे बिज़नेस करते हैं। तो कोई एक ऐसा फर्म आना चाहिए, कोई एक ऐसा एक ऑर्गेनाइज़ेशन आना चाहिए, जो छोटे बिज़नेस को कंसल्टिंग प्रोवाइड करे एट अ रीज़नेबल प्राइस। ये जो आप करने के बारे में सोच रहे हो, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। इसको बिज़नेस कोचिंग बोलते हैं और बिज़नेस कोचिंग अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे बिज़नेस कोचेज़ होते हैं जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स को या छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ में इंटरैक्ट करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में बिज़नेस कोचिंग में आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। वजह क्या है कि अब धीरे-धीरे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। हर एक का दिमाग चल रहा है कि मैं अपना कुछ करूँ। तो एक शिफ्ट आ रहा है बहुत बड़ा। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग एक ही चीज़ के बारे में सोचते थे कि एक सिक्योर जॉब मिल जाए बस। अब धीरे-धीरे वो चीज़ चेंज हो रही है। लोग अपने बेस पे रिस्क ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपना भी बताऊँ, तो जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था, तो आई हायर्ड अ बिज़नेस कोच, जो हफ्ते में 1 दिन मेरे पास में आते थे। 2 घंटे के लिए हम लोग बैठते थे, डिस्कशन करते थे। वो एज़ सच कुछ बताते नहीं थे मेरे को, लेकिन मेरे से क्वेश्चन्स पूछते थे। मैं बोलता था मेरा ये गोल है, ये विज़न है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस हैं। तो वो काउंटर क्वेश्चनिंग करते थे। उसकी वजह से मुझे क्लैरिटी आती थी। जैसे आपने बहुत बार नोट किया होगा कि आपके माइंड में कोई चीज़ घूम रही होती है, तो आप उसमें फँसे होते हो। बट किसी के साथ में जाके डिस्कस करते हो, एकदम से क्लैरिटी आ जाती है। तो वो इंसान आपको क्लियर नहीं करता है। आपको बात करते-करते खुद ही क्लियर हो जाता है। तो बिज़नेस कोचिंग के लिए इंटरनेशनली बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। वहाँ से एक शॉर्ट टर्म का बिज़नेस कोचिंग का कोर्स कर सकते हैं। देन यू विल बिकम अ सर्टिफाइड बिज़नेस कोच। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी छोटे बिज़नेस को या किसी को भी अप्रोच करेंगे, वो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपके पास में क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है? मैं आपसे ही कोचिंग क्यों लूँ? और शुरू में चार्जेज़ आप बहुत ही रीज़नेबल रखो। मे बी 5,000 रुपीज़ पर सेशन, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। क्योंकि अगर हफ्ते का किसी ने 1 सेशन लिया और महीने के 4 सेशंस लिए, दैट मीन्स एक क्लाइंट से आपको 20,000 रुपए आए। अगर आपने 5 क्लाइंट भी ढूँढ लिए, तो महीने का लाख रुपए आना शुरू होगा। दैट टू ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। तो इट्स अ वेरी गुड बिज़नेस टू बी इन। शुरुआत में मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है। शुरू में आपको छोटे-छोटे बिज़नेसेस को ढूँढना पड़ेगा, उसका तरह-तरह का डेटाबेस आपको मिलेगा, उनको अप्रोच करना होगा। या इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो शुरू कर रहे हैं अपने करियर को, उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ करती है या उनके ग्रुप्स हैं, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। तो वहाँ पर आप मेंबरशिप ले सकते हो। 5-6 हज़ार रुपए में आपको मेंबरशिप मिल गई। तो आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो और आप उनको बता रहे हो कि आई एम अ सर्टिफाइड बिज़नेस कोच। इफ यू नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस, तो आई विल गिव यू अ फ्री ट्रायल सेशन। फर्स्ट सेशन इज़ गोइंग टू बी फ्री। आप पहले सेशन लेकर के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट सेशन से आपको पे करना होगा। तो इस तरह से आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हो। मतलब इस बिज़नेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आने वाला है? नेटवर्किंग का। फिर जब कुछ लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ मिलना शुरू हो जाता है, अगर आप सिंसियरली अच्छे से अपना काम कर रहे हो तो। दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, आई मस्ट से दैट। अगर कोई भी ये करने के बारे में सोच रहा है, जिसका जेन्युइनली इसके अंदर इंटरेस्ट है और वो कैपेबिलिटी भी है कि वो सामने वाले को समझ पाए। अब इसमें क्या स्किल सबसे ज़रूरी है? अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स टॉकिंग स्किल्स से ज़्यादा अच्छी है, तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा है।